I guess we all can agree that the only reason we watch content on YouTube is because we have some goals and aspirations in our lives जो हम achieve करना चाहते हैं and we don't have it yet and I believe that's like 99.9% of the humans. मैं तू जो भी ये बंदा ये स्क्रीन के पीछे hi bro I know you're like a real fucking human. Both of us want something out of life. मैं भी लोगों का content इसलिए देखता हूँ तू भी लोगों का content इसीलिए देखता है and the reason we watch this content is because we know कि इससे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है which will allow us to get to that goal. We all can agree because हमारे पास कुछ ऐसे सपने हैं, ऐसे कुछ नीड्स है, ऐसे कोई डिजायर्स है, ऐसी कोई वांट्स है जो अभी करंटली फुलफिल्ड नहीं है. That means we need to do some work which will allow us to get those things. For example, if I want like bigger biceps, I need to do the work of eating more protein, of having a better diet, researching, exercise कैसे ढंग के फॉर्म से करनी चाहिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना जिम में, उसके बाद ढंग से रात को रेस्ट लेना, सारी चीज़ें, ऑल द टिपिकल जिम ब्रो शिट. अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बैंक बैलेंस है जो और अच्छे से बढ़ पाए, आई हैव टू लर्न हाउ एग्जैक्टली टू हायर लाइक गुड क्वालिटी टैलेंट, हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्स की कन्वर्जन रेट, हाउ टू बुक मोर अपॉइंटमेंट्स, हाउ टू मेक द सिस्टम्स जो सारे हैं जो अपॉइंटमेंट्स बुक करने के लिए यूज़ करता हूँ, हाउ डू आई स्ट्रीम लाइन ऑल ऑफ देम, हाउ डू आई मेक देम बेटर. बेसिकली ये सारी प्रोसेसेस मुझको सीखनी है एंड आई हैव टू इम्प्रूव ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बेसिकली यू agreed with me that you clicked on this video because you have some unfulfilled desires and goals and dreams and aspirations, and at the same time you also agree कि वो जो चीज़ है उसको अचीव करने के लिए you need to do like certain action, certain task, कुछ काम करने की ज़रूरत है. And let's be honest, that work is not very fun. It kind of sucks. Like I personally, like I don't want to do that work, and there's a very high chance you might be similar to me. So we both know हम दोनों को कुछ ना कुछ चीज़ है, एक सपना है जो हमें अचीव करना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ काम करना होता है. एंड दैट वर्क इज एक्सट्रीमली फकिंग लाइक आई डोंट वांट टू डू इट एंड यू प्रोबेबली डोंट वांट टू डू इट आइदर बिकॉज अगर तेरा मन करता तो तू वो काम कर रहा होता इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो. एंड एट द सेम टाइम you would have achieved your goals already because you would have been doing the work already and you would be at a position जहाँ तू मुझसे और आ गया एंड तू ये वीडियो नहीं देख रहा होता. So if we can agree all of these things, now you're like सौमिल भाई अच्छा चल ठीक है यार तूने अच्छे से साइको एनालाइज कर दिया, सारी दिक्कतें मेरी बता दी, बट इसका सोल्यूशन क्या है. एंड आई हैड एन एक्सपीरियंस अ कपल ऑफ वीक्स अगो विच वाज सो क्रेजी, बट उसका जो मेन लेसन था जो ये सारी चीज का सोल्यूशन है आज समझ आया. एंड आई पुट आउट अ ट्वीट रिलेटेड टू इट एंड इट्स अ प्रीटी कूल स्टोरी. सो व्हाट हैपेंड अ कपल ऑफ वीक्स अगो I was traveling to Lucknow. Like मेरे पापा की यूनिट में एक अंकल थे, उनके सीनियर थे like in the army, and his son was getting married in Lucknow, so we had a flight to Lucknow from Indore. And basically Indore is here, Madhya Pradesh, Lucknow is here in Uttar Pradesh, and we had the flight. So we woke up around 2:30, 3 a.m. in the morning, and then we left our house for Indore for the flight, everything. And जैसे ही हम फ्लाइट में like बैठे, सारी चीज़ हो गई, we boarded the plane. The plane was like not a very big one. I don't know why. Like इंदौर से जो लखनऊ की फ्लाइट है, नॉर्मली एक प्लेन में लाइक 3 सीट्स होती है, 1 2 3, उसके बाद बीच में चलने की जगह, उसके बाद 1 2 3. बट ये जो प्लेन था इट वॉज लाइक अ 2-सीटर प्लेन, मीनिंग लाइक 1 2, उसके बाद बीच में चलने की जगह और 2 सीट यहाँ पे. एंड आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू अ रैंडम पर्सन. जो प्लेन थी थड़ थड़ थोड़ी आवाज़ भी कर रही थी, एंड आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू द रैंडम पर्सन एंड एवरीथिंग वॉज ऑनेस्टली प्रिटी बोरिंग. Like, I don't know, people have dreams of traveling by flight. I like find it absolutely boring. Like, I don't know, like traveling by airplane is one of the most boring things in the world. And I was just bored out of my mind. Like, आराम से मैंने सोचा था सारी अच्छी चीज़ें होगी, बढ़िया होगी. But I was sitting in like 30,000 feet in the air, wondering what exactly should I do. I did not have access to the internet. I'm not rich enough yet to afford like private jets जिस पे वाईफाई वगैरह होता है. वो भी जल्दी होगा, but currently I'm not at that place yet. So I did not have access to any stimulation, any entertainment. I could not do any work because all the work is on the internet. And I was honestly just kind of bored. But I was like, okay, bro, like it's 1.5, maybe 2 hours maximum. And then soon I'll land in Lucknow. I'll explore the beauty of the city. I'll see, like, I don't know why. I was really excited to like go to Lucknow.
आई वॉन्टेड टू सी द सिटी, मेरे इतने सारे दोस्त थे वहाँ पे, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इट. I fucking love the city though. Like, it's a beautiful city. Anyways, the moment we're about to land on Lucknow, जो फ्लाइट पे अटेंडेंट होता है वो बंदा अनाउंस करता है, बाय द वे देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट नॉट लैंड इन लखनऊ. पता नहीं, लाइक कुछ हफ्ते पहले लाइक साउथ इंडिया में एक स्टॉर्म वगैरह टाइप आया था, राइट, वेयर देवर लाइक बहुत तेज हवा हवा, मे बी बिकॉज ऑफ दैट लखनऊ में लाइक बहुत तेज हवा चल रही थी. द विजिबिलिटी वॉज एक्सट्रीमली लो, इट वॉज एक्सट्रीमली पुअर, आसपास कुछ दिख नहीं रहा था, धुंध हो रही थी, सारी चीज़ें. एंड वी वर जस्ट सर्कलिंग ऑन टॉप ऑफ लखनऊ फॉर लाइक 10 to 30 minutes, जस्ट ट्राइंग टू सी कि क्या हम लैंड कर पाएंगे या फिर नहीं. जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था उन्होंने हमारे पायलट सर को बोल दिया, सर आप लखनऊ में लैंड मत कीजिए, रिस्की है, जो 300-350 लोग हैं प्लेन में वो सब ऊपर लाइक परमानेंटली ऊपर पहुंच सकता है, अभी तो आपके साथ कुछ घंटों के लिए आसमान में है, सारे लोग मर सकते हैं. सो you're basically denied landing and you have to go to Nagpur. Now just try to visualize this. Madhya Pradesh is here, Lucknow is here and Nagpur is around here. So हम यहाँ गए, उसके बाद पूरा और पीछे गए महाराष्ट्र में, एंड ऑब्वियसली 2 घंटे और हवा में, जिसके बाद फाइनली हम लैंड किए. अब मैं तो और बोर होता जा रहा था. आई लाइक अब ये 2 घंटे और है, इसको कैसे काटूं. लाइक I had a Kindle अपने बैग में and I was like I did not want to read a book. Like the book was looking extremely boring जब मैं इंदौर से लखनऊ की तरफ जा रहा था. But now I was like bro, like I have literally like nothing to fucking do. There's no internet, कुछ नहीं कर सकता, YouTube पे कुछ भी चीज़ नहीं है. So I just thought like I'll just read a book on Kindle for like a couple of minutes. And धीरे धीरे like surprisingly जैसी मैंने बुक खोली वो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग गई. Like I think I was reading इन्फ्लुएंस, वो जो बहुत फेमस ही बुक है लाइक रॉबर्ट बी सियाल्डीनी की, या तो वो पढ़ रहा था या रियलिटी ट्रांसर्फिंग. इट वाज अ प्रीटी नाइस बुक एंड मेरा बस और पढ़ने का मन कर रहा था. नो आई वाज रीडिंग दैट बुक कॉल्ड गैप क्लोजिंग, नहीं गैप सेलिंग नाम है. इट्स अ वेरी गुड बुक ऑन सेल्स. लाइक आई डोंट थिंक सो देयर आर वेरी लाइक बहुत सारी सेल्स पे अच्छी कोई बुक है, बट गैप सेलिंग इज लाइक 10 out of 10 बुक. वो बंदा बेसिकली बताता है कैसे जब आप बंदे को एक रीच आउट करते हो या फिर उसके साथ कॉल पे होते हो, कैसे उसकी जो करंट सिचुएशन है आप उसको और भद्दा दिखा सकते हो, उसकी जो डिजायर्ड सिचुएशन है उसको कैसे और अच्छा दिखा सकते हो, एंड वो जो गैप है कैसे आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हो दैट यू आर द पर्सन जो ये गैप को क्लोज करने में मदद करेगा. सो लाइक अ 10 out of 10 बुक. इफ एनीवन वांट्स द लिंक टू दैट जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, आई विल शेयर द लिंक टू द बुक कमेंट्स में. एंड I was just going through that book, I was reading that book and इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगी. I was like ये बंदा हाई टिकट SaaS बेचता है, लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. बेसिकली आई थिंक ही वाज सेलिंग लाइक ERP सोल्यूशन जो बड़ी बड़ी फर्म्स में यूज होता है. सो आई वाज लाइक डैम ब्रो, आई हैव नेवर सोल्ड लाइक हाई टिकट SaaS लाइक कभी भी लाइफ में. कैसा होता होगा एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन विद लाइक 500,000 पीपल, यू परसुएड देम कि उनका जो करंट सिस्टम है सॉफ्टवेयर है, इंटरनल सॉफ्टवेयर, लाइक दैट इज शिट एंड दे शुड ट्रांजिशन ओवर टू योरसेल्फ. एंड इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी. द सेम एग्जैक्ट बुक विच वॉज लाइक बोरिंग थिंग नाउ सीम लाइक समथिंग आई जेन्युइनली वांटेड टू रीड. फाइनली कुछ टाइम हो जाता है, करीब 1-1.5 घंटा हो जाता है. रीड लाइक 20-25% ऑफ द बुक लाइक उसी फ्लाइट पे, एंड देन वी लैंड इन नागपुर में जब लैंड करते हैं इट मस्ट हैव बीन अराउंड लाइक आई डोंट नो लाइक मे बी 9 AM के आसपास हो रहा होगा, समथिंग लाइक दैट. एंड जैसे हम पहुंचे ऑब्वियसली वी हैड बीन हंग्री सिंस लाइक 2:30 AM इन द मॉर्निंग. लाइक मुझे तो इतनी भूख नहीं लगती, बट देन एवरीवन लाइक पीपल वर हंग्री, सो एयरपोर्ट से थोड़ा बहुत खाना आ जाता है, लाइक रिफ्रेशमेंट्स बेसिकली लाइक कुकी एंड जूस ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड वो सारे आ जाते हैं. मुझे पता था कि जैसे ये लोग खा लेंगे इस चीज़ को तभी फ्लाइट उड़ जाएगी. सो आई डिड नॉट वांट टू ईट एट दैट टाइम एंड आई वाज लाइक ब्रो ये एक इंपॉर्टेंट काम है, 10 मिनट में इसको निपटाता हूँ. जब इंटरनेट मिला लाइक अपने हॉटस्पॉट से लैपटॉप में कनेक्शन दिया एंड उस पर अपना सॉफ्टवेयर सारी चीज़ खोली, एंड जो काम था लाइक आउटरीच का जो सिस्टम था उसमें लाइक लीड्स की लिस्ट ऑलरेडी थी, बस लीड्स को अपलोड करना था. एंड आई जस्ट डिड द अपलोड एंड इट वॉज प्रिटी मच गुड टू गो एंड आई फेल गुड, लाइक काम वाम सब हो गया. उसके बाद 2 घंटे की फ्लाइट और थी. लाइक मेरे साइड में जो अंकल बैठे थे द रैंडम गाय, लाइक आई थॉट ही वॉज अ प्रिटी बोरिंग पर्सन. मुझे लगा नहीं था मुझसे बात करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक एज डिफरेंस एंड कल्चरल डिफरेंसेस. लाइक he was maybe in his like mid 40s के लग रहे थे,
ही वॉज एक्चुअली लाइक 42, सो थोड़ा गलत जजमेंट था जब बात की तब पता चला. बट ही लुक लाइक इन इज 45-50 years old. ऑब्वियसली मुझसे बहुत ज़्यादा थे. प्लस एट द सेम टाइम यू डोंट नो लाइक इफ पीपल लाइक बीइंग स्पोकन टू. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करना, बट यू नो लाइक जब प्लेन में कोई बैठा होता है यू डोंट नो इफ दे लाइक एज जॉली एंड एज टॉकेटिव एज यू. सो आई वाज लाइक चलो भाई ठीक है, अंकल से इतना बात नहीं करेंगे. लाइक इनिशियली मैंने यही चीज़ सोची थी. प्लस ही वॉज एकदम दैट कॉन्जर्वेटिव ट्रेडिशनल पूरे कपड़ों में थे, रिलीजियस कपड़ों में, सारी चीज़. आई वाज लाइक डैम ब्रो, आई डोंट वांट टू लाइक पिस हिम ऑफ और समथिंग. एंड I thought like I was kind of intimidated by him if I'm being like really honest, and I did not try to like initiate a conversation. मैं बस पहले तो like सोने की एक्टिंग कर रहा था बिकॉज मुझे जनरली नींद आ रही थी, रात को सोया नहीं था. बट नींद आ नहीं पाई जब मैं लाइक इंदौर से लखनऊ जा रहा था. लखनऊ से नागपुर की फ़्लाइट में आई वॉज रीडिंग द बुक, एंड उसके बाद जैसे ही लैंड हुए तब मैंने काम शुरू कर दिया. जब प्लेन चलने लगा अंकल मुझसे पूछते बेटा ये लैंड तो हो गए, तो फिर हमको लाइक ये निकल क्यों नहीं रहे, लाइक बेसिकली फाइट वापस क्यों जा रही है. एंड अंकल जी वॉज एन्जॉइंग हिज ब्यूटिफुल स्लीप इन द सन, एंड ही डिड नॉट इवन रियलाइज कि हमारी फ्लाइट रीडायरेक्ट हो गई. सो देन आई टोल्ड हिम, एंड देन ही कॉल्ड ऑल ऑफ हिज पीपल एवरीथिंग कि हाँ भाई हमारी फ्लाइट यहाँ पे आ गई. एंड देन आज हिम लाइक आपको कुछ अर्जेंट काम था क्या. देन ही वॉज लाइक मेरी एक कंपनी है पूरी प्लाईवुड की इंदौर में, एंड बेसिकली एक बंदा है लाइक मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, उसको हम हायर करने के लिए लाइक लखनऊ में बेसिकली उस बंदे को टीम में ऑन बोर्ड कर रहे थे. तो हम उसके साथ एक मीटिंग कर रहे थे, उसको सिखाने के लिए मैं सारी चीज़ें जा रहा था. बेसिकली वॉज लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर कि मान लो मुझे बेड खरीदना है, ये बेड खरीदना है एंड ये प्लाईवुड से बनता है, तो मैं एक दुकान वाले के पास जाऊँगा जिसके पास प्लाईवुड होती है, तो वो बंदा भी किसी से खरीदता है, राइट. सो ही वॉज इन टू दैट डायरेक्ट. वो जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो होल सेलर्स होते हैं, उनको प्लाईवुड बेचते थे, नॉट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स बट डायरेक्टली टू दीज बिग बिजनेसेस. तो उनका उस चीज़ का बिजनेस था, एंड वो कह रहे थे कि मार्केटिंग हमारी होती कि हमारे सारे जो मार्केटिंग के एजेंट्स होते हैं वो सारी दुकानों में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, उनको फ्री में सैम्पल्स देते हैं, उनकी नीड समझते हैं, लाइक क्वेश्चन वगैरह करते हैं, एंड बेसिकली दे बिल्ड रिलेशनशिप्स. एंड आफ्टर दैट द people like the quality of the plywood. He was like bro we are the best in the market in terms of quality. तो हमें पता अगर एक बंदा एक बार फ्री में ट्रायल ले लेगा ही इज़ गोना एब्सोल्युटली लव इट, उसके कस्टमर खुश होंगे तो हमसे खरीदते जाएंगे. एंड ही वाज लाइक बेसिकली लाइक 11 बजे मेरी मीटिंग थी, बट अभी 9 9:30 तो बज ही चुके होंगे. लाइक आई थिंक वी लैंडेड अराउंड 9, सो इट वाज 9:30 एंड 9:30 अभी बज चुके हैं. सो वी हैव टू लाइक बेसिकली लाइक पहुँचते पहुँचते कम से कम 12 12:30 हो जाएंगे till the time I can actually reach that place. So I was making a call to my partners and everything. Like गर्दन में दर्द हो गया, shit. बॉक्सिंग में गंदा पंच मारा. Yeah. So basically it was like मुझे अपने पार्टनर्स के साथ सारी चीज़ें करनी है, and he was just basically coordinating. And obviously जब एक बंदा बिजनेस की बात बोलता है मैं तो एकदम एक्साइट हो गया. I'm like damn bro, this is the stuff which I fucking love. And then I started asking him questions, कैसे उन्होंने शुरू किया. He had been in that business for like 18 years. उनके like 3 पार्टनर्स है, एक कोई गुजराती मारवाड़ी था, पहले वो एक ट्रेडर थे. बेसिकली मिडिल मैन जिसे कहते हैं, दलाली करना जो कहते हैं कि ये बंदा बेच रहा है, ये बंदा खरीद रहा है, बीच में वो कमीशन खा लेते हैं, डील वगैरह करा देते थे. उसके बाद जो ये 2 गुजराती लोग थे जो उनके अभी पार्टनर है, करंट पार्टनर्स, उन्होंने देखा ये बंदा अच्छा काम करता है, तो दे decided to get in a partnership with him and basically something like that. Then he started teaching me उनके जो लाइफ लेसन्स थे. ही वॉज लाइक हमारे जो रिलीजन होता है उसमें बोलते हैं कि कभी भी आप ये लोन वगैरह चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, लाइक इंटरेस्ट कभी किसी से नहीं लेना चाहिए. बेसिकली उनको एक कंपनी में पोजीशन ऑफर हुई थी लाइक विद लाइक 1 to 2 करोड़ रुपी सैलरी एंड 10% स्टॉक ओनरशिप के साथ में. एंड ही वॉज लाइक नहीं ये चीज़ हम नहीं कर सकते बिकॉज लाइक यहाँ पे इंटरेस्ट देना होता है, ऑल ऑफ दैट स्टफ. उनके रिलीजन में कहते थे कि ये चीज़ गलत होती है अकॉर्डिंग टू हिम. देन आई सॉ कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन टू रिलीजन एज वेल, सो आई स्टार्टेड आस्किंग अबाउट हिज रिलीजन, क्या होता है, क्या मेन टीचिंग्स होती है. एंड ही वॉज लाइक भाई मैं इंदौर में पहले बिजनेसमैन था, पूरी सारी चीज़ थी, मैंने सारा जो मटीरियलिस्टिक चीज़ है जो सबको लगता है कुछ करेगी वो सारी चीज़ ट्राई कर ली. एंड अराउंड कोविड व्हेन आई सॉ लाइक द सफरिंग इन द वर्ल्ड आई स्टार्टेड टर्निंग बैक टू गॉड. मैंने एक लाइक रिलीजियस लीडर को पकड़ा, आई मेड हिम माई गुरु, एंड वापस से जो मोह माया चीज़ें थी इनसे दूर होने लग गया. आई स्टार्टेड इंक्वायरिंग मोर एंड मोर एंड मोर अबाउट हिम. टर्न्स आउट ही हैज़ लाइक द बिगेस्ट सप्लाई ऑफ प्लाईवुड एटलीस्ट पूरी जो नदर्न इंडिया है, एंड ही हैड लाइक अ multi-crore बिजनेस, multi-crore रेवेन्यू, सारी चीज़ें.
with like 20% profit margin, जो कि manufacturing business में I think is genuinely pretty good. And the point I'm trying to convey is I did not बैठ के सोचा नहीं था ये सारे पॉइंट्स बताऊंगा. I did not like memorize the script कि ये exact points होंगे, not bullet points. I just got access to all this information. इतनी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, इतनी चीज़ें उन्होंने मुझे खुद सिखाई. And all, like, I thought I could not have a conversation with him earlier because वो boring इंसान है, ये वो सारी चीज़ें. But then I spoke to him for like 2.5 hours straight. Like एक जो podcast तुम देखते हो 2.5 घंटे की होती है, right? Like imagine I had a full on podcast episode with him. मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, बिजनेस कैसे ग्रो करता है. लाइक जब आप एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो तो ये क्यों करते हो. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वाज लाइक, मैं कभी भी जो सेल्स रेप्स होते हैं उनको कमीशन बेसिस पे नहीं रखता, फिक्स सैलरी ओनली. सो इट वॉज अ वेरी नाइस थिंग टू लाइक लर्न फ्रॉम हिम. समझना कि लाइक हाउ एग्जैक्टली डू यू डू दिस, लाइक वाई शुड समवन बी ऑन अ फिक्स पे इन अ सेल्स जॉब कंपेयर टू लाइक कमीशन ओनली जॉब, जहाँ पे वो बंदे को और मेहनत करनी चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए. हाउ एग्जैक्टली डू यू लाइक रिवॉर्ड द एम्प्लॉयज, हाउ डू इंश्योर कि आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो आपके कंपटीशन के साथ काम नहीं करते, हाउ डू इंश्योर कि आपका कंपटीशन से लोग चीज़ें नहीं खरीदते और आपसे लोग चीज़ें खरीदते. सो बेसिकली मैं जब उनसे इतनी ये बात कर रहा था, आई लर्न सो मच फ्रॉम हिम, सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू बिजनेस, नंबर वगैरह भी, लाइक वी एक्सचेंज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, आई थॉट ही वॉज अ कोट एंड कोट बोरिंग पर्सन. जब मैं इंदौर से लखनऊ जा रहा था, आई डिड नॉट स्पीक अ वर्ड टू हिम. जब लखनऊ से हम नागपुर आ रहे थे, आई डिड नॉट स्पीक अ वर्ड टू हिम. बट इवेंचुअली आई गॉट सो बोर्ड कि उनसे बात करना वॉज लेस बोरिंग देन सिटिंग बाय माई सेल्फ. एंड इज इट एनी सरप्राइज, मैंने उनसे बात की. जो पहले भी था, लाइक पहले जो एग्जाम्पल दिया था किंडल पे बुक पढ़ने का, आई थॉट लाइक रीडिंग अ बुक इज बोरिंग, लाइक रीडिंग बुक्स ऑन किंडल इज प्रीटी बोरिंग. लाइक रात को जब मैं सो रहा हूँ तो लाइक लाइट ऑफ करके लो ब्राइटनेस पे ऐसे करके बस पढ़ता हूँ फॉर लाइक 10-15 मिनट्स, जब तक नींद नहीं आती. दैट साउंड सो बोरिंग. बट आई प्रॉमिस, अगर मेरा फोन ले लोगे, अगर कुछ होगा नहीं है, कमरा होगा दीवारों से, बस दीवारें होगी और कमरा होगा, दैट्स गोना बी द मोस्ट फन थिंग ऑफ माई लाइफ. एंड दैट्स द मेन लेसन विच आई रियलाइज्ड. I learned this from Charlie Morgan as well. Like उसका बहुत अच्छा कोर्स है, Easy Grow program. Like I'm not affiliated with him or anything. You should, if you have the money, like buy it. Genuinely अच्छा बंदा है. And उस बंदे ने इतनी अच्छी चीज़ बोली. He was like, if you wake up in the morning and immediately आप वो सारे ये रैप गाने ब्लास्ट करने लग जाते हो, एंड आफ्टर दैट यू गो हैव अ ब्रेकफास्ट जहाँ पे आप वो सारा सीरियल खा रहे हो, लाइक कॉर्नफ्लेक्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले दूध में डाल के, एंड यू हैविंग लाइक हनी एंड शुगर, ऑल ऑफ दैट स्टफ, यू स्टिमुलेटिंग योरसेल्फ. उसके बाद यू फकिंग स्मोक अ सिगरेट, एंड पिछले रात को जो आपने दारू पी थी उसके हैंगओवर के इफेक्ट्स आ रहे हैं, एंड देन यू गो एंड स्टिमुलेट योर ब्रेन प्लेइंग वीडियो गेम्स. एंड उसके साथ में जब वीडियो गेम में 5 मिनट का वो लोडिंग स्क्रीन होती है, तब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो. Of course, it's going to be hard for you to do the work. The work is like boring. The work is not stimulating enough for your brain. And उसके कहने पे, like I have this bad habit, like I'm being really honest, कि yep, just a second. I have this earphone and मैं बस randomly, like जब भी कोई काम कर रहा होता है, just like listen to a piece of content or something. And I used to think it's a very good thing. देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं मल्टीटास्क कर रहा हूँ सारी चीज़ें. But it's not good, man. Like, I'm stimulating my brain. I'm frying my brain. Listening to a podcast is so much more fun. Like, just sitting in the sun and listening to a podcast, that's like fucking fun, man. You watching this video is more fun than doing the work which you need to do. Like, you know वो क्या चीज़ है. And you know that's fucking terrible. Like, you watching this video is more fucking fun compared to that, right? And that's the point which I realized. Like, I was listening to all these podcasts, these videos, everything, which oh yeah, like sure, educational. Like 2 घंटे 2.5 घंटे की videos थी. But I did not watch them with like intention कि हाँ भाई ये exact चीज़ है जो मुझे अभी नहीं पता है, जो कि मैं इस वीडियो से सीखूंगा. And then I'm gonna take action. इसके बिना मैं काम नहीं कर सकता. But it was more like हाँ भाई ये चीज़ है, इससे थोड़ा फायदा हो जाएगा. But if I was being really honest, it was a nice way for me to cope. मुझे पता था कि वो वीडियो देखना is not as painful as me just doing the fucking work, and I used to like feel very good. And obviously जब आपका दिमाग इस लेवल के स्टिमुलेशन पे होता है,
एक काम जो इस लेवल की स्टिमुलेशन देता है, ऑब्वियसली वो करने का मन नहीं करेगा. बट आई जस्ट ट्राइड लाइक गेटिंग रिड ऑफ एवरीथिंग. मैंने पॉडकास्ट कुछ नहीं सुना. आई वॉज लाइक जस्ट बीइंग फकिंग बोर्ड इफ आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट. लाइक I was just staring at myself, like brushing my teeth, just normally chilling by myself, sitting like normal with ना किसी stimulation के phone, किसी चीज़ के बिना. And I was like, damn bro, this is fucking boring. I genuinely should just go and do the work. Like going on a sales call is more stimulating than being sat alone. Like imagine आप बिस्तर पे पड़े हो और कुछ है नहीं, फ़ोन कुछ नहीं, और आप अपनी वो ज़मीन को देख रहे हो या फिर आप दीवार देख रहे हो, or you're staring at the fucking fan. Is it not much more stimulating to go on like a sales call where you're like speaking to someone? I'd find that extremely fun. Is it not more stimulating to open a camera and speak over there instead of just being sat there alone on your bed? The reason you don't do the work you should be doing, वो काम करने के लिए, is because you have like so much of stimulation अपने दिमाग में. उस प्लेन पे मेरे पास कोई stimulation नहीं था. And that is why the boring fucking things, they became interesting. Like this is gonna be a very, maybe like a harsh example, but just try to remember the first time you were exposed to like porn. It was probably a picture. I remember मेरे कुछ seniors से like मुझसे 2-3 साल बड़ा एक बच्चा था, and he showed me like nude fucking pictures of women when I was like a very small kid, and I'm like pretty sad कि लोग ये चीज़ करते थे. Imagine they introduced me to the gym at that time instead of showing me those shitty pictures. But whatever the thing was, it was probably like a picture, right? Now, I hope like at least मेरे दिल से इच्छा है कि मेरे जो चैनल को देखते हैं like उनको कोई porn addiction ना हो. But the type of porn, if you do have a porn addiction, like bro, like go fucking fix it. But in case you do watch porn, the porn which you watch right now, that's so much more stimulating compared to the porn you started out with. And अगर अभी तो वो चीज़ देखेगा, it's gonna like appear like so fucking boring and like अजीब सा लगेगा, right? And that's the same thing which is happening with your work. Like तेरा जो normal baseline existence है वो इतना stimulated है पूरे टाइम का. Like bro, I play basketball and basketball में लोग को इतनी stimulation चाहिए कि speaker पे वो rap गाने चला के रखेंगे. And वो like खेलने आने से पहले they'll be fucking smoking weed, ganja, cigarettes, all of that shit. Like that's the thing bro. Basketball is not stimulating enough. Like imagine, जब हम बच्चे थे हम वेट करते थे 4:30-5 बज जाए, लाइक जैसी मम्मी छोड़ेगी बाहर भाग के खेलने जाएंगे. आई रिमेंबर आई यूज्ड टू वेट इतना ज़्यादा बचपन में, लाइक क्रिकेट खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए. बट नाउ ये जो अडिक्टिव लाइक ये जो स्टिमुलेटिंग स्पोर्ट्स है, दे आर नॉट फन इनफ फॉर अस. लाइक वी नीड टू बी अडिक्टेड टू लाइक सब्सटेंसेज, वी नीड टू प्ले फकिंग डिजेनरेट म्यूजिक जस्ट टू फील गुड. लाइक imagine you are competing against men, उससे कितना adrenaline निकलता है, and that is not enough just because our dopamine fucking receptors are fried. You want something and you know there's work which needs to be done up, like we agreed upon this in the beginning of the video, and the only reason you cannot do the work is because you find it terrible, and the reason you find it terrible is because that's not stimulating, because बाकी सारी जो चीज़ें हैं that's fucking stimulating. You're the equivalent of me in the airplane जिसके पास like इतनी सारी चीज़ें थी initially. That's why like the Kindle fucking book, like they appeared boring to me. But if you were stuck in that airplane for like months, like imagine, like भगवान ना करे, imagine we got stranded on like a desert island, like एक island on the middle of nowhere, like we're surrounded by the sea on all 4 sides, and हमारा plane वहाँ पे crash land हो जाता है. When I wake up, उस island पे अगर मुझे वो चिड़िया के गाने की आवाज़ आ जाएगी, that's going to be stimulating for me. Like imagine that. The sound of waves will be stimulating for me. क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं होगा. So what if we could like stripe away all the distractions, we stop listening to like fucking podcasts, we get rid of all the shitty things in our life? Don't you think so? Like doing the work will be easier. For example, like recording videos, it's like fucking easy for me. Like this is so like इतना stimulating है. This is something I do for fun. For a lot of people, it's gonna be their main work task, like recording content. I'm like, bro, I don't even have to script, I just press record. And it's easy for me. But I'll be very honest with you. This is the second take in which I'm recording this video. पहला जो था like 3-4 मिनट मैंने बोल लिया था, but I just could not fucking focus. Like दिमाग काम नहीं कर रहा था. And that was because वीडियो बनाने से पहले I was doing like stupid shit like scrolling reels. I filmed a reel, I posted that reel, and I'm a fucking monkey as well. Like मुझसे भी गलती होती है यार. And
I was scrolling reels like a zombie, brain dead ADHD zombie, and that's why, of course, I fucking had issues. उसके बाद I was like, okay bro, like Mr. fucking brain, just calm down for like 2 minutes. And जैसे वो normalize हुआ, it fucking calmed down everything. I started feeling better. That's the thing, bro. Yeah, like that's all I had to fucking say. You cannot do the work because it's not fun enough, and if you make all other parts of your life boring, the work becomes fun, and if the work is fun, then you want to do the work every single day. Yeah, that's basically all I had to say. If you want, like if you sell something high ticket on the internet, service, whatever, freelancer, agency owner, and you want to sign like 3 to 10 new clients in the next 30 days, like just try out the exact system I build, like softwares, everything, like all you fucking need for like 1 rupee. I don't get rich when you give me like a rupee. I get rich when you try it out, you get results, and then you continue working with me. Yeah, that's all I had. I'll stop recording now.